सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, ऋषिवंशी, नागवंशी, भौमवंशी आदि वंशों में बटा हुआ है क्षेत्रीय वंश। जहाँ तक गुर्जर समुदाय की बात है, वे सभी सूर्यवंशी हैं। भारत में गुर्जर, जाट, पटेल, पाटीदार, मीणा, राजपूत, चौहान, प्रतिहार, सोलंकी, पाल, मराठा आदि सभी क्षेत्रीय वंश से संबंध रखते हैं। गुर्जर और प्रतिहार को यह बात समझना चाहिए कि दोनों मूलतः क्षेत्रीय ही हैं। माना जाता है कि गुर्जर संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ शत्रु विनाशक होता है। गुज्जर, गुर्जर, गुजर, गोजर, गुर्जर और वीर गुजर नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जरों को रघुकुल तिलक तथा रघुमणि कहा है। राजस्थान में गुर्जरों को सम्मान से मिहिर बोलते हैं, जिसका अर्थ सूर्य होता है। गुर्जरों का मूल स्थान गुजरात और राजस्थान माना गया है। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल काल से पहले तक लगभग संपूर्ण राजस्थान तथा गुजरात गुजरेत्रा, गुर्जरों से रक्षित देश या गुर्जर भूमि के नाम से जाना जाता था। गुर्जर अभिलेखों के अनुसार सूर्यवंशी और रघुवंशी हैं। 7वीं से 10वीं शताब्दी के गुर्जर शिलालेखों पर अंकित सूर्यदेव की कलाकृतियां भी इनके सूर्यवंशी होने की पुष्टि करती हैं। कुछ इतिहासकार कुषाणों को भी गुर्जर मानते हैं। कनिष्क कुषाण राजा था जिसके शिलालेखों पर गुसुर नाम अंकित है, जो गुर्जर की ओर इंगित करता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गायत्री माता जो ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी थी, वह भी गुर्जर थी। नंद बाबा जो भगवान श्री कृष्ण के पालक पोषक थे, वह भी गुर्जर ही थे। हरियाणा के जिला सोनीपत में गन्नौर के पास गुर्जरखेड़ी गांव में गुर्जर प्रतिहार मूर्तिकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। गुर्जरखेड़ी के पास से किसी जमाने में यमुना नदी गुजरती थी। गुर्जरखेड़ी से दूर दूर तक फैले हुए खंडर इस बात की तस्दीक करते हैं कि आज से 800-900 साल पहले यहाँ कोई बहुत बड़ा शहर रहा होगा। आर्यावर्त में गुर्जरों की संख्या सबसे ज्यादा थी। गुर्जर जाति के 3 भाग हैं। पहला लोअर गुर्जर, दूसरा डाब गुर्जर, तीसरा पितलिया गुर्जर। हिंदुओं की गुर्जर जाति में लगभग 1400 गोत्र हैं। मुगल काल में सबसे ज्यादा गुर्जरों ने मुगलों के विरुद्ध आवाज उठाई थी, जिसका परिणाम यह भी हुआ कि गुर्जर जाति के लाखों लोगों को मजबूरन उस काल में धर्म परिवर्तन करना पड़ा। वर्तमान में भारतीय मुसलमानों में गुर्जर जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है। गुर्जर जाति एक परम पूजनीय और वीर जाति है, जिन्होंने हर काल में आक्रांताओं से हिंदुत्व की रक्षा की है। गुर्जर जाति के पूर्वज पहले गाय चराते थे। गुर्जर जाति में संवत 968 में भगवान श्री देवनारायण महाराज का अवतार हुआ। देवकाल में माता गायत्री ने चैत्री गोद में अवतार लिया। इस राजकाल में पन्नादाय ने गुर्जरों का गौरव बढ़ाया था। कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज भी गुर्जर थे। यह भी कहते हैं कि गुर्जर जाति में ही भामाशाह पैदा हुए थे, जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण धन दान दिया था। 1857 की क्रांति में गुर्जरों की अहम भूमिका रही थी। इतिहासकारों में गुर्जरों की उत्पत्ति को लेकर मतभेद हैं। कुछ इन्हें हूणों का वंशज मानते हैं तो कुछ आर्यों की संतान। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुर्जर मध्य एशिया के कोकेसस, अभी के अर्मानिया और जॉर्जिया से आए आर्य योद्धा थे। ये वे आर्य थे जो कालांतर में अपनी मातृभूमि भारत को छोड़कर बाहर चले गए थे। मुख्यतः गुर्जर भारत, पाकिस्तान, कश्मीर, हिमाचल और अफगानिस्तान में बसे हैं। मध्य प्रदेश में भी लगभग अधिकांश इलाकों में गुर्जर बसे हैं, पर चंबल, मुरैना में इनकी बहुलता है। इसके अलावा निमाड़ और मालवा के कुछ हिस्सों में भी इनकी खासी तादाद है। भारत का गुजरात राज्य, पाकिस्तानी पंजाब का गुजरावाला जिला और रावलपिंडी जिले का गुर्जर खान शहर, आज भी यहाँ गुर्जर रहते हैं। गुर्जर लोग पहले राजस्थान में जोधपुर के पास निवास करते थे। इसी कारण लगभग 6वीं शताब्दी के मध्य में राजस्थान का अधिकांश भाग गुर्जरना भूमि के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में गुर्जरों ने आक्रांताओं से बहुत ही जोरदार तरीके से लोहा लिया और लगभग 200 वर्षों तक भारत भूमि को बचाए रखा। अरब लेखकों के अनुसार गुर्जर उनके सबसे भयंकर शत्रु थे। अगर गुर्जर नहीं होते तो वो भारत पर 12वीं सदी से पहले ही अरब का अधिकार हो जाता। 12वीं सदी के बाद गुर्जरों का पतन होना शुरू हुआ था और ये कई शाखाओं में बंट गए। गुर्जर समुदाय से अलग हुई कई जातियां बाद में बहुत प्रभावशाली होकर राजपूत और ब्राह्मण में भी जा मिली। बची हुई शाखाएं गुर्जर कबीलों में बदल गई और खेती और पशुपालन का काम करने लगी। कालांतर में लगातार हुए आक्रमण और अत्याचार के चलते गुर्जरों को कई स्थानों पर अपना धर्म बदलकर मुसलमान भी होना पड़ा। उत्तर प्रदेश, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में रहने वाले गुर्जरों की स्थिति थोड़ी अलग है, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों ही गुर्जर देखे जा सकते हैं, जबकि राजस्थान के सारे गुर्जर हिंदू हैं। दूसरी ओर पंजाब में धर्म की रक्षा हेतु कुछ गुर्जर सिख भी बने।
छठी सदी के बाद गुर्जरों ने अपनी सत्ता कायम की। 7वीं से 12वीं सदी में गुर्जर अपने चरम पर थे। गुजरात के भीमपाल और उनके वंशज भी गुर्जर ही थे। उन्होंने अरब आक्रमणकारियों को लगभग 200 सालों तक भारतीय सीमा से खदेड़ा। भीमपाल गुर्जर साम्राज्य की राजधानी थी। ब्रुज का साम्राज्य भी गुर्जरों के अधीन था। गुर्जर प्रतिहार वंश की सत्ता कन्नौज से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैली थी। मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे बड़ा शासक माना जाता है और इनकी लड़ाई बंगाल के पाल वंश और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासकों से होती रहती थी। 9वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक मथुरा प्रदेश गुर्जर प्रतिहार शासन में रहा है। इस वंश में मिहिर भोज, महेंद्रपाल तथा महिपाल बड़े प्रतापी शासक हुए। उनके समय में लगभग पूरा उत्तर भारत एक ही शासन के अंतर्गत हो गया। अधिकतर प्रतिहारी शासक वैष्णव या शैव मत को मानते थे। उस समय के लेखों में इन राजाओं को विष्णु, शिव तथा भगवती का भक्त बताया गया। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही। ये संदर्भ हमने कहाँ से उठाए हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद।